साधना के अनुभव 13वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 136 से पृष्ठ क्रमांक 139। दृष्टांत। उपासना वर नज़दीकी होते ही उसके आनंदमयी रूप की जरा सी झलक मिलते ही मनुष्य एकदम कैसे बदलता है, उसके अज्ञान का पर्दा एक क्षण में कैसे हटता है, इस पर हजरत मूसा की एक अलौकिक गाथा है। वह बड़ी अच्छी तरह इस प्रश्न पर प्रकाश डाल रहे हैं। उसको सुनाते हैं। हजरत मूसा राह में चले जा रहे थे। उन्होंने देखा एक कुपड़ और मूढ़ गडेरिया आंखें बंद किए हुए एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा है। उसके मुख पर प्रसन्नता है, शरीर निश्चेष्ट है, बाहरी सुधी बुद्धि उसकी लुप्त है। हाँ, किसी से बातें करते हुए जान पड़ता है, जैसे सूक्ष्म जगत में कोई उसके सम्मुख खड़ा हो, उसी की ओर उसका पूरा ध्यान है, उसी के संकेत कर वह अपने कहे जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ और कोई दूसरा भी वहाँ सुनने वाला खड़ा है, उसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मानो उसे प्रेम समाधि लग गई हो। मूसा उसके समीप आए, चुपके से उसकी बातें सुनने लगे। वह कह रहा था, या खुदा, मेरा सर्वस्व तेरे अर्पण है। अगर तू भूखा भी हो तो मेरी सारी भेड़ों का मीठा और स्वादिष्ट दूध पी। अगर तुझे जाड़ा लग रहा हो तो यह मेरा कंबल ओढ़ ले। यदि तू थक गया हो तो मैं तेरा जिस्म दबाऊं। तुझे जो कुछ तकलीफ़ हो वह मुझसे कह, मैं उसे दूर करके उसका उपाय करूं। मेरे पास जो भी कुछ है वह तेरा ही है, तू उसको भोग और सुखी रह। तेरे किसी भी कष्ट के लिए मेरी जान निछावर है, इत्यादि। इस अवस्था को ही उपासना या हुजूरी कहलाती है। इसमें समाधि आती है, पर मैं और तू का द्वैतावस्था मौजूद रहती है। उपासक अपनी भावना और बुद्धि के अनुसार अपने प्रेम पात्र को देखता है और मनुष्य की तरह उससे वार्तालाप करता है। हजरत मूसा बड़े शूरवीर और क्रोधी थे। मिस्र के राजा फ़रऊन को विजय करने के पश्चात उधर के देशों में उनकी धाक जम गई थी। यद्यपि जिंदगी सादा और फ़कीराना थी, धन दौलत मुल्क फ़ौज उनके पास नहीं थी। अकेले ही सफ़र करते और अकेले ही अधर्मियों से संग्राम में जुटते थे, परंतु तो भी उनके नाम का डंका बज रहा था। लोग उनसे भयभीत रहते थे। अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी मूर्खतापूर्ण शब्द उसने सहन नहीं हो सके। उन्होंने समझा कि यह मेरे खुदा की बेइज्जती कर रहा है। उसे अपने से भी छोटा और असमर्थ समझ रहा है। कड़क के बोले, ओ हरामजादे, क्या बक रहा है? कहीं खुदा को जाड़ा लगती है? कहीं उसे भूख सताती है? क्या उसे तेरी मदद की ज़रूरत है? वह तो सारे विश्व का मालिक है, सबको रोज़ी देता है, सबका पालन पोषण करता है। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा। गडेरिए के कानों में यह शब्द पहुँचे, उसकी चेतना आई, समाधि भंग हो गई, मस्ती उतर गई, होश में आया। देखा, हजरत मूसा क्रोध में भरे सम्मुख खड़े हैं। भयभीत हो गया, डर से कांपने लगा। पास ही पहाड़ियों का सिलसिला था। वह बड़ी तेजी से उठ के भागा और एक अंधेरी गुफा में जा छुपा। मूसा अपने स्थान पर आए, हाथ पांव धो के नमाज पढ़ने लगे। आकाशवाणी हुई, मूसा, तूने बहुत बुरा किया, जो मेरे प्रेमी को मुझसे जुदा किया। गडेरिया के वह प्रेम भरे शब्द मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मूसा, मैं भाव का भूखा हूँ। प्रेम से मुझे कोई गालियाँ भी बकता है तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। कर्मकांड दूसरी चीज़ है, इसमें नियम चलता है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, वहाँ मान अपमान रहता नहीं है। प्रेमी को इतना होश कहाँ होता है कि जो ऊंच नीच का विचार करे। उसकी मन बुद्धि इंद्रियां और अपना सारा व्यापार त्याग कर एकदम मेरी ओर खींच जाती हैं। प्रेम और मस्ती में सुधी बुद्धि बस बिसर जाती है। वह सब और मुझे ही देखता है।
मुझे ही आलिंगन करने को दौड़ता है, मेरे पकड़ने को छटपटाता है। जो जी में आता है वह मुझे बकता है। ऐसे प्रेमियों के अटपटे शब्द मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। सदा ही उनके सुनने को उत्सुक रहता हूँ। तू कर्मकांडी है, प्रेम के मार्ग को क्या जाने, इसलिए यह गलती हुई है। आगे कभी ऐसा मत करना। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयो न च भक्तता यत्र गए तिन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मूसा की एक नई बात मालूम हुई। अहंकार का पर्दा हटा, प्रेम के महत्व को उसको पता चला। भाग के उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ गडेरिया बैठे अपने प्रेमी को रिझा रहा था, अपने इष्ट देव के सम्मुख देख रहा था, उनसे उल्टे सीधे शब्द कह रहा था, परंतु अब वह कहाँ था। तलाश करने लगे, पता चला एक अंधेरी कंदरा में छिपा बैठा है। वहाँ पहुँचे, आवाज़ दी और बोले, ए गडेरिया, डर मत, मैं तुझे खुदा का संदेश सुनाने आया हूँ। वह तेरे उन्हीं शब्दों से खुश था, उन्हीं को फिर से खुदा के रूबरू कह। मैंने गलती की थी जो तुझे मना किया। गडेरिया बोला, मूसा, अब मैं वह नहीं कर रहा, वह तो उस वक्त की हालात थी, अब मेरी आंतरिक स्थिति बदल चुकी है। उस क्षणिक दर्शन ने ही मेरी आँख खोल दी है। मेरे अज्ञान का पर्दा हट चुका, मेरे विचार, मेरे भाव अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तो किसी दूसरे लोक का प्राणी बन चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे प्यारे ने मुझे अपना लिया है। आप जाइए और मुझे मेरे चित्त चोर के चरणों में पड़े रहने दीजिए। यह है पल मात्र की उपासना का फल। प्रभु का एक मुहूर्त का सत्संग मनुष्य के हाव भाव और चेष्टा सब बदल देता है। उसी इस स्थिति से उठा के एकदम कहीं दूसरी जगह पहुंचा देता है। उसके अंदर शांति, ढाढ़स और निर्भयता का संचार कर देता है। प्रसन्नता से उसका मुख खिल जाता है। शोक और अज्ञान उसके परे हट जाते हैं। मोह और महत्व उसका संग छोड़ जाते हैं। उपासक जिस समय अपने ऊपर एक महान ईश्वरीय विभूति की छाया देखता है तो उसी समय बेफिक्री और शांति की गोद में खेलने लगता है। किसी से भय नहीं रहती, कोई चिंता नहीं सताती। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक विभूति उसे अपने अधिकार में ही दिखाई देती है और सिर पर एक महान शक्तिशाली सर्वेश्वर पिता का हाथ देखता है। इसलिए उसका यह जीवन एक आनंदमय जीवन बन जाता है। ऐसे दर्शन या हुजूरी के समय द्वैत भाव नहीं जाता और तू का झगड़ा नहीं मिटता। प्यारे और प्रीतम दोनों रहते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही अलग भासते हैं, परंतु फिर भी कोई ऐसी अवस्था अवश्य होती है जिसमें शरीर का भास नहीं होता। उपासक प्रेम विभोर होकर अपने को भूल जाता है। उसका हृदय गदगद हो जाता है, कंठ रुक जाता है। जो साकर उपासक होते हैं उन्हें भावना के अनुसार एक दिव्य मूर्ति सम्मुख दिखाई देती है और जिनाकार उपासक हैं उन्हें कोई चीज़ तो सामने दृष्टिगोचर नहीं होती, पर अंतःकरण महसूस करता है कि हम किसी के सन्मुख हैं और यही हमारा इष्ट देव है। उसी समय हृदय दिल में अंधविश्वास या शंका का कोई स्थान नहीं रहता। न दिखाई देने पर भी पूरा यकीन हो जाता है और सब प्रकार से शांति मिल जाती है। ऐसा दर्शन कभी तो क्षणिक होता है, कभी बिजली के कौंधे की तरह आया और चला गया और कभी मिनटों और घंटों ठहरता है। बारंबार ऐसी उपासना मिलने पर किसी किसी भाग्यशाली को ऐसा अवसर भी हाथ आ जाता है कि अपने समीप साक्षात उसी रूप में महीनों और वर्षों देखता है और जैसे दूसरों से बातचीत होती है वैसे ही उनसे भी किया करता है। जिसका दृष्टांत श्री मीराबाई और परमहंस रामकृष्ण देव जी के जीवन से मिलता है। और भी अनेक महात्मा ऐसे देखने को मिलते हैं।